आज आप देख रहे हैं मैं कड़ी पत्ते के बारे में आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से बहुत आसानी से मैं इसकी केयर करती हूँ। ये देखिए मेरे हरे भरे कड़ी पत्ते के 3 पौधे हैं मेरे पास। ये बहुत इजीली मिल जाते हैं नर्सरी पे, 20-30 रुपए में, हद से हद 40 रुपए में मिल जाते हैं। और अगर किसी के यहाँ कड़ी पत्ते का पौधा लग रहा है तो आप उसके पौधे से सीड्स लाकर भी इनको ग्रो कर सकते हैं। छोटे छोटे नीम की निंबोरी जितने इसमें फ्रूट्स आते हैं जिसके अंदर गुठलियाँ होती हैं, तो उन फ्रूट्स को छील के जब वो फ्रूट्स पक जाएं, काले रंग के हो जाएं, तब उन्हें छील के उनकी गुठलियाँ निकाल कर आप दबा कर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फरवरी एंड में या मानसून में आप कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो आइए, ये देखिए, ये रूट्स के नीचे से भी अपने आप निकलते रहते हैं, जो पौधे की जड़ें हैं उसमें से भी निकलते रहते हैं। और यहाँ पर इस जगह इनके फूल लगते हैं, जिसके बाद उसमें फ्रूटिंग होती है और उसके अंदर से गुठलियाँ निकलती हैं। आइए इसकी केयर के बारे में मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसकी मिट्टी को खोद कर मिट्टी निकाल लीजिए। ये जो एक्स्ट्रा रूट्स भी होती हैं प्लांट की, ये भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये पौधे को फिर बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस तरह जिस तरह गुड़ाई करते हैं उस तरह मिट्टी को ढीला करके खोद कर और इसको निकाल लीजिए। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई भी हो जाती है और कोई भी खाद दबाने के लिए हमें मिट्टी तो खोदनी पड़ती है। और जब मिट्टी की गुड़ाई हो जाती है तो उसके बाद जब हम खाद डालते हैं तो उसका असर पौधों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से सारा जाल आप मिट्टी का एक्स्ट्रा जो जाल होता है मिट्टी में से निकाल दीजिए। जो बारीक जड़ें होती हैं वो तो हाथ से ही टूट जाती हैं इस तरह से हल्का सा प्रेशर देने से। और ये देखिए इसमें थोड़ी सी जड़ें मोटी हो गई हैं। ये बहुत ही छोटे डिब्बे में मैंने ग्रो किया हुआ है प्लांट। ये देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं, ये मुझे सीजर से काटनी पड़ रही हैं। तो थोड़े से एफर्ट लगाने के बाद ये भी इजीली निकल जाएंगी, क्योंकि अगर इन्हें नहीं काटेंगे ना, ये साइड की रूट्स हैं, अगर इन्हें नहीं काटेंगे तो ये पौधे को बढ़ने नहीं देंगी और गमला भी टूट जाता है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जान लगानी पड़ रही है, ज़्यादा मजबूत सी है ये। बीच की जो मेन स्टेम या मेन जड़ है उसे डैमेज नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो इसको ज़रा मैं कट कर लेती हूँ। सभी गमलों में से मिट्टी मैं बाहर निकाल चुकी हूँ और अब ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं ये निकाल दिए मैंने। और अब ये जो कूड़ा मैंने इकट्ठा किया हुआ है ये मैं डायरेक्ट इसमें दबाने वाली हूँ। ये डाल दिया है मैंने, सारा किचन कंपोस्ट है इसमें। वेजिटेबल पील्स भी हैं, फ्रूट पील्स भी हैं, जो सड़ जाते हैं कई बार फ्रूट्स, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए तीनों डिब्बों में मिट्टी निकालने के बाद दोनों डिब्बों में और मेरे गमले में मैंने डाल दिया। और अब ये मिट्टी ये जो निकली है मैं इससे इसको कवर कर दूँगी अच्छे से। कवर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो बाहर रह जाता है कूड़ा ना, उसमें फंगस लग जाती है और वो पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लें मिट्टी में। जो भी कंकड़ या जड़ जो मिलती है कवर करते टाइम, जो हाथ में आती है या ऊपर होती है, उसे आप निकाल दें। और कवर करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको दबा दें ताकि कूड़ा नीचे की तरफ बैठ जाए और पानी डालने में आसानी हो। ये देखिए सभी में मैं कूड़ा डाल चुकी हूँ। मेरे 3-4 दिन का कूड़ा मैं इकट्ठा करके फिर इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको लगता है कि बदबू आ रही है, ख़राब हो रहा है, तो आप डेली का कूड़ा भी एक प्लांट में डाल सकते हैं। ये देखिए कितना जाल जड़ों का जो है निकल गया है। अब ये मिट्टी से कवर करेंगे। जिस भी गमले में आप कूड़ा दबाओ तो ध्यान रखना, अगर पहले से कूड़ा उसमें दबाया है, दोबारा दबाने वाले हैं, तो 1 महीने बाद आप उसमें कूड़ा फिर से दबाएं, क्योंकि 1 महीना लग जाता है इसको कूड़े को कंपोस्ट बन के ख़त्म होने में। 1 महीने बाद जब आप इसको दोबारा खोदेंगे गमले को, तो वो कूड़ा बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा और सिर्फ मिट्टी आपको मिलेगी। ये देखिए इतनी जगह ना हमें खाली छोड़नी पड़ेगी कूड़ा दबाने के बाद, ताकि जब पानी डालें तो वो बाहर ना निकले। अच्छे से मिट्टी से कवर करना है ताकि पानी जब डालें तो वो कूड़ा बाहर ना निकल जाए, मिट्टी हट ना जाए। ये जड़ें हैं जिनको सुखाने के बाद फिर मैं कंपोस्ट की तरह इसको इसी मतलब कूड़े की तरह इसे गमले में दबा दूँगी, जैसे किचन वेस्ट के साथ ही मिक्स करके, लेकिन अच्छी तरह सुखाने के बाद, वरना ये दोबारा उग जाएगी और मुझे इतने पौधे अभी नहीं चाहिए। ये मिट्टी हमारी बच गई है, दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी है बची है, ये मैं इसको सेव कर लूँगी
ताकि जब भी मेरा कोई दूसरा प्लांट मैं नया लाऊं, लगाना चाहूँ और खाली पॉट हो, तो उसमें ये मिट्टी मेरे काम आ जाएगी। तो मैं ये मिट्टी अब सेव करने के बाद अब मैं पानी डालूँगी। ये देखो, बिल्कुल धीरे-धीरे पानी डालना है और ध्यान से डालना है कि कहीं भी कूड़े पे से मिट्टी ना हट जाए, वरना कूड़े पे फंगस आ जाएगी और वो हमारी पौधे की जड़ों को और पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। तो बहुत ही धीरे-धीरे डालना है। और गमले में मिट्टी दबाने के बाद 1 या आधा इंच की जगह छोड़नी है, ताकि जब पानी डालें तो वो बहकर बाहर ना आ जाए गमले से। और ये देखिए, इसी तरह से मैं अपने मतलब मोस्टली प्लांट्स की केयर मैं इसी तरह ही करती हूँ। बाहर से कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। ये जो मेरा किचन वेस्ट है यही डायरेक्ट मैं डालती हूँ और मेरे पौधों की ग्रोथ आप देख ही लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली कोशिश है, मैं कभी यूट्यूब पे कुछ किया नहीं है। देखने के लिए थैंक यू।